अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रोक सको तो रोक लो, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान। नाजरीन, आज आप हमारे शो में देख सकेंगे क्यों बनने लगे हैं इसहाकडार लोगों के हीरो। कायम अली शाह का कौन सा है जाली अकाउंट, PIA के पास जहाजों की तादाद में इजाफा कैसे हुआ, डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को दिया मुंह बंद करने का मशवरा, और देखेंगे लाला की मस्त रिपोर्ट। जवाब चाहिए में होगा कौन निशाने पर। इसके अलावा आप देख सकेंगे और बहुत कुछ। तो रोक सको तो रोक लो। नाजरीन, खबर है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वैसे खान साहब, आपकी पॉलिसीज देखकर लगता है कि अब तक गरीब मिटाओ की स्कीम चल रही है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, वो गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत एक लंबी सियासी जद्दोजहद है उनकी, और पाकिस्तान के एक कौमी रहनुमा हैं। आज नाजरीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम आपको शो में। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ फायका, हमारी को होस्ट, एक मोटर मैकेनिक हमें ज्वाइन करेंगे जिनकी दुकान टूटने वाली है, और तोड़ने वाले भी हमारे शो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम अख्तर साहब। फारूक भाई, क्या देखते हैं, ये ऐलान किया है हुकूमत ने, एक पॉलिसी एक लेकर आए, गुर्बत मिटाओ, लेकिन मेरे ख्याल से गरीब मिटाओ पॉलिसी चल रही है अब तक। महंगाई देख लें या और मामला देख लें, बोझ अवाम पे ही पड़ रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का अमल जब तक आगे नहीं बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी काम करने की लागत कम नहीं होगी और छोटी घरेलू सनतों को फ़रोग़ नहीं होगा, जिसमें बिजली, गैस और तेल की कीमतें इतनी मुनासिब हो कि फिर आप बांग्लादेश से तो कॉम्पीट कर सके ना। फारूक भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, आप लोगों ने क्या किया। आप लोग जब कराची में थे तो आप लोग परेशान किया हुआ था, आप उस टाइम पे हमारी पुलिस को सही कर देते यार। मैं बिल्कुल ये सही बात कहूँगा कि हमें पुलिस को भी ठीक करना था और बहुत कुछ ठीक करना था, लेकिन हम सबको ठीक करते करते कुछ थोड़ा सा खुद बिगड़ गए, और मुझे नज़र आ रहा है कि उसका थोड़ा सा मुजाहरा इस टेबल पे भी है और होगा। अच्छा सर, नए पाकिस्तान के फारूक भाई नहीं, बात कंप्लीट करने दें, एक मिनट। नहीं, बोलने कोई बात नहीं, आप बात कंप्लीट करने दें। फारूक भाई कह रही हो। नहीं, मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये हमें इतराफ़ करना चाहिए जो हमारी खामियां हैं, कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं। सही। और जब तक इस्लाह अहवाल के लिए आप अपनी कमज़ोरियों पर नज़र नहीं करेंगे तो आप एक अचीवमेंट पर खुश हो जाते हैं और आपका पूरा बैगेज एक साथ चला आ रहा है। तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है पाकिस्तान को, आपकी सियासी जमातों को ट्रांसफॉर्म होना है। जो लेगेसी रही हैं जिनकी वजह से आप रुके हुए कहीं पर, एक स्टेटस को है, जमूद है, उसको तोड़ना है। और ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। वाह वाह, क्या बात है भाई। अच्छा सर, नए पाकिस्तान के कराची में और पुराने पाकिस्तान के कराची में आपको क्या फर्क नजर आता है? कराची तो मेरे ख्याल में वैसा ही है। अच्छा फारूक भाई, आपने कहा कि तजुर्बेकार लोग लेते, जैसे असद उमर साहब वजीर खजाना है, मतलब उनकी जगह इसहाकडार साहब को ले लेते। इसहाकडार साहब ने ये टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क किया, एक्सपोर्ट नीचे आ गई। सही। एक टास्क फोर्स, एक टीम अच्छी होनी चाहिए जिसकी 6 माह पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, और एक साथ सारे जो रेस में घोड़े होते हैं इन टेंडम साथ साथ खड़े करते। सही। कि घरेलू सनतों का फरोग, छोटे कर्जों की स्कीमें, जमीनों का बेहतरीन इस्तेमाल, कम लागत घर कैसे बनेंगे, समंदर पार पाकिस्तानी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बन रहे हैं सर, 50 लाख घर बन रहे हैं। ऐलान तो मुझे याद आया फारूक भाई, आपको याद होगा जब घरों पे कब्जे होते थे, आप और मैं जाते थे खाली कराने। क्या यहाँ आप उसके बाद में। अरे वसीम भाई, बात सुने, कहाँ बात कर ले गए। वो तब की आप बात कर रहे हैं जब आपका रिश्ता करवाया था फारूक भाई ने। अरे भाई, ये आपको याद है? 98 की बात है ये। नहीं, ये सही कह रहे हैं। है हकीकत इस बात में। हाँ, मुझे बताइए सर, लोगों को भी बताइए। वसीम अख्तर की वो दूसरी शादी थी, मैं तकरीबन दूसरी शादी कर चुका था, तो दूसरी शादी को देख के खरबूजा रंग पड़ता है। लेकिन आप सर वाइट हो गए सर। फिर तो हुआ ये कि भाई अगर मैंने दूसरी शादी में थोड़ा बहुत अगर निभा किया तो जो वसीम अख्तर का दूसरा ससुराल होने वाला था उनको गारंटी चाहिए थी कि वो मेरे नक्शे कदम पर चलकर वो भी कम से कम निभाएंगे। और मैं गारंटी दूंगा
कि वसीम अख्तर जो हैं वो फिर दूसरे अच्छे शौहर बनकर रहेंगे। तो मेरी गारंटी चली और उनका रिश्ता हुआ और फिर उनकी शादी हुई। और नाजरीन, जाली अकाउंट केस में कायम अली शाह की जो दादू में शुगर मिल है उसमें उनकी अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। इस पे बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है कायम अली शाह साहब ने। बाबा एक बात बताऊं आपको, टोड़ो 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 टोड़ो। कायम अली शाह साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई एक ये बच्चा जिद कर रहा था कि सही मुझे एम्बुलेंस बन के दिखाएं तो मैं एम्बुलेंस बना हूँ। टोड़ो 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 टोड़ो, डज आई एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है कि बच्चे ने ये जिद नहीं की कि आप लाश बनकर दिखाएं, वरना तो आप पता नहीं क्या इकदाम उठा चुके होते। क्या बोला? अब कुछ नहीं। कायम अली शाह साहब, ये बताएं, ये अभी सुना है हमने कि आपकी अबूरी जमानत हुई है जाली अकाउंट केस में। ये कहाँ जाली अकाउंट में आप फंस गए जाके? मैंने तो बाबा ये अपना शुगर लगाने के लिए जो है वो जाली अकाउंट बनाया था, ये पापा की रानी के नाम से। मैं देखना चाहता था कौन कौन सियासतदान मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और मुझे बाद में मैसेज करता है। शाह साहब, ये फेसबुक जाली अकाउंट वाला केस नहीं है, ये बैंक के जाली अकाउंट का केस है। अच्छा, अब समझा कि अदालत में वकील और जज साहब मेरी बातों पर हंस क्यों रहे थे। वही तुम्हारी कसम, मेरा जाली बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। भाई मेरे बैंक में जाली क्या असली अकाउंट भी निकल आए तो तुम्हारा सर कलम कर दें, ये मैं आपको जुबान देता हूँ। सर मेरा सर कलम, मुझे आप माफी करें। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम तो एंकर हो, टीवी पर आते हो और बगैर सर के आप खबरें पढ़ोगे तो बड़े बुरे लगोगे। वाह वाह। सर शेर की आवाज निकालें। अच्छा बेटा जिद नहीं करो, ये शेर की मैं आवाज निकाल कर आपको दिखाता हूँ। शाह साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा जिद कर रहा है कि शेर की आवाज जो है वो निकाल कर दिखाएं। 1 मिनट में बच्चे की जिद पूरी कर लूं। म्याऊं म्याऊं। शाह साहब, ये तो बिल्ली की आवाज है। हाँ, तो बच्चे को क्या पता है कि भाई ये शेर की आवाज निकाली है। भाई मैं शेर की अगर आवाज निकालता तो ये नैब वाले पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे इतने महंगे शेर की आवाज निकाली है, जरूर आपके पास शेर होंगे, बताओ ये शेर किधर से खरीदे, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। भाई नेब को तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ बहाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायम अली शाह साहब। फारूक भाई, ये किस किस्म की बातें कर रहे थे? बच्चे को बोल रहे थे बिल्ली शेर की आवाज है, निकाली बिल्ली की। मैं समझता हूँ कि इसको यहीं रहने दें मेरे ख्याल में। और नाज़रीन, अगली खबर है कि पीआईए का पायलट नशे की हालत में परवाज को बर्मिंघम ले गया, जिसके बाद उसको मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि वो नशे में था। नाज़रीन, हमारे पीआईए ने बहुत सारे अपने तैयारे ग्राउंड करके रखे हैं, लेकिन उसकी शायद यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारे जहाज हो रहे हैं जिनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर चलता रहा तो क्या होगा पता नहीं। फारूक भाई, अजीब किस्म की खबर। मेरे ख्याल में कुछ स्टोरीज तो ये आ जाती हैं और कुछ नहीं भी आती। फिर जब इंक्वायरी होती है तो उसके बाद ये पता चलता है कि असल में जो जहाज़ जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पहले वहाँ पर शराब की फैक्ट्री थी। वही देख सवाल वसीम अख्तर साहब से। मैंने आपको रोका नहीं है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, आप मुझे बताएं कि अगर आप पर और फारूक सत्तार साहब पर एक फिल्म बनती तो उसका नाम क्या होता? उसका नाम करण अर्जुन नहीं होता, कुछ और होता। आप इस बारे में कुछ कहेंगे सर? मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अगर मेरी इनके साथ फिल्म बनती ना तो फिल्म का नाम होता निकल भाई वसीम आया। अच्छा फारूक भाई, आपको नहीं लगता कि अब कोई इश्तिहार की नौबत आ गई है? क्या है क्या नहीं, एमकेएम नजर आ नहीं रही वैसे जैसे आती थी। ये वक्ती अमल है और मैंने कहा गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ थी और लोगों ने भी अपना जायका बदलने के लिए इस मर्तबा थोड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ पीटीआई की तरफ। कुछ उनको अल्लाह की मदद हुई और कुछ ज़्यादा ही मदद हुई अल्लाह के बंदों ने भी की। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हक की खुली किताब फारूक भाई। चलकर देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का चेकअप किस तरह हो रहा है। अरे भाई सांस लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, मैं जिंदा हूँ, सांस ही ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है जोर से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे ही सांस लूंगा
जोर से सांस लिया तो सांस की आवाज नैब तक चली जाएगी और वो मुझसे फिर इन सांसों का हिसाब भी मांगेंगे। अरे भाई एक काम करे, मुंह खोले। नहीं नहीं, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मुंह खोलने की वजह से तो मैं आज इस हाल में पहुंचा हूँ। हाथ दीजिएगा। अरे भाई आप बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा बीपी ऊपर है। ओ ये पीटीआई का डॉक्टर कौन ले आया? अरे भाई कौन हो तुम? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, सियासतदान नहीं हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं। यही बात तो मैंने चीख चीख कर जो है वो कही थी अदालत में, लेकिन अदालत ने और नैब ने ये साबित कर दिया कि मैं बंदा ठीक नहीं। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इधर देख के बात करो, कहीं तुम मेरे काने तो नहीं? क्या कहा तुमने? मैं ठीक हूँ? अरे ऐसा तुमने जो है वो मेरे सामने बोला है, मुझे पता है या तुम्हें पता है? बाहर ना बोलना, वरना ये जो मुझे ये 6 हफ्ते की जो है वो लीव मिली है ये कैंसिल हो जानी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाएं कि मुझे जो है वो मजीद 3 माह की वो जो है वो जेल से छुट्टी मिल जाए। मियां साहब सोच ले फिर। हाँ सोच लिया। मुझे कुछ ऐसा लिख कर दें कि छुट्टी मिल जाए। अरे अभी लिख देता हूँ आपको, ये ले। अरे मुझे मैटरनिटी की 3 माह की लीव? तौबा तौबा, यानी कि मैं माँ बनने, तौबा है तौबा। ये क्या लिखा है आपने? अरे भाई इसी पे मिल सकती है 3 महीने की छुट्टी। तो कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। फारूक भाई ये तो मुंह भी नहीं खोल सकते, नैब को सांस का पता ना चल जाए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, नैब की जुल्फों के सभी असीर हुए। आज तो जो माहौल शायराना बना है ना हमारे शो में, मजा आ गया। अच्छा सर, इसी हवाले से फिर ये बता दें कि जरदारी साहब की हिकमत अमलियों पर कुछ कहेंगे आप? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते वाह नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट का टाइम हुआ है। चलते हैं इफ्तिखार अहमद के तरफ। जवाब चाहिए के तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इफ्तिखार आपका प्यार आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन आज की जो हमारी शख्सियत है वो ऐसी एक मेहमान शख्सियत है कि जिसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसे जुमलों से जिनकी सुबह होती है। वाह 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 वाह, जैसा आप भी। अच्छा नाजरीन आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है आज इस अदालत में वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा साहब आपसे सवाल करूंगा कि महविश हयात को 23 मार्च वाले दिन तमगा इम्तियाज दिया गया पीटीआई की जानिब से। नून लीग ने कभी महविश हयात को जो है वो तमगा वगैरह कुछ दिया? हमने तो 122 अरब रुपया दिया। क्या 122 अरब महविश हयात को आपने दे दिया? भाईजान मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी ये एंकरी वैंकरी छोड़ के कोई डांसर वांसर बन जाऊं, बल्कि मुझ पे 1-2 स्टेप भी आते हैं। लगाना म्यूजिक, ये देखें। हाय मैं थक गया। ख्वाजा आसिफ साहब आप मुझे ये बताएं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी डांस सीखने की कोशिश की? अपने दौरे वजारत में बड़ी कोशिश की। ख्वाजा साहब आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये तस्वीर देख के आपके माइंड में क्या ख्याल या क्या चीज आती है? जरा लगाना तस्वीर। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जरूर रखने चाहिए। वाकई इस तस्वीर को देखने के बाद मेरे माइंड में भी पहली बात यही आई थी। ख्वाजा साहब आपके दौर में जब आप पानी बिजली के वजीर रहे, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया 18 घंटे की लोड शेडिंग। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मरहले पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी अवाम ने जो है एंजॉय किए इन तमाम। मतलब ये हुआ कि आप मजीद अवाम को लोड शेडिंग एंजॉय करवाना चाहते थे। ख्वाजा साहब एज वफाकी वजीर को बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते थे या पड़ते हैं, आपको कहाँ झूठ बोलने की जरूरत पेश आई? अपनी तकारीर में भी, सोशल मीडिया में भी, असेंबली में भी। ख्वाजा साहब आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब जब बीमारी का बहाना करते हैं, आपको लगता नहीं कि वो
ओवर एक्टिंग करते हैं। ये बिल्कुल सही, दुरुस्त कहा। ख्वाजा साहब, अगर बॉडी बिल्डर्स की रैंकिंग की जाए तो आप परवेज खटक को कौन से नंबर पे रखेंगे? नंबर 1 पे। ख्वाजा साहब, एक लफ्ज कहूंगा, आपने मेरे पीछे उसको रिपीट करना है। वर्टिकली इंटीग्रेंट यूटिलिटी। वर्टिकली इंटेग्रेटेड यूटिलिटी। रहने दें। ख्वाजा साहब, अगर दीपिका पादुकोण आपको शादी की ऑफर करे तो आप क्या करेंगे? आए है लड़का शर्मा गया लड़का। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि हुसैन नवाज और हसन नवाज की जो ग़िज़ाई खुराक, मतलब जो खुराक है, वो उसकी कमी पूरी करने में मुल्क का कितना नुकसान हुआ है ग़िज़ा का? 113 अरब रुपया सालाना हमारी इकोनॉमी को लॉस पहुंचा है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक मुश्किल सा सवाल आपसे पूछने लगा हूँ, हो सकता है आपको इसका जवाब ना आता हो। पिछली हुकूमत नून लीग की जो रही है उसके अंदर सदर कौन था? मुझे डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। याद करने की कोशिश करें, आपके दौर में सदर कौन थे? थोड़ा सा जोर डाल दिमाग पे। सर मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। क्या मरीख पे नून लीग की हुकूमत आ सकेगी? बिल्कुल आ सकती है जी, क्यों नहीं आ सकती। शेरी मदारी साहबा ने कहा है कि उन्हें हॉलीवुड से एक्शन मूवीज की ऑफर हुई है, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन। वैसे हमें भी खबर मिली थी कि शहबाज शरीफ साहब को तुर्की के ड्रामों में काम करने की ऑफर मिली थी। दुरुस्त कहा। खैर नाज़रीन, ये था आज का हमारा कठहरा जिसमें हमने जवाब मांगे। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल, मेरा नहीं मसला यार, अपना ख्याल खुद रखें। आपसे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक भाई का और मेरा एक पुराना ताल्लुक है। हम ज़ैनब मार्केट जाते तो फारूक भाई बोलते मैं लंडे की कमीज़ें नहीं लूँगा, वसीम तुम देख लो। तो मैं एक वसीम भाई माजरत के साथ, ज़ैनब में लंडा नहीं मिलता, वो पीछे साइड दूसरी तरफ है, वहां। अरे वही गए होंगे फिर यार, अब उम्र का तकाजा है, खालिद तो भूल जाते हैं। खैर वही नाम है सर मेरा। वही 3 घंटे ढूंढने के बाद फारूक भाई, मैं शर्टें निकालता, छांटी करता, फारूक भाई बोलते यार वसीम चलो मुझे दे दो, तो मैं उनको दे देता। जब मतलब ये कि जब इख्तिदार मिला तो उसी लंडा बाजार को जमी बोस कर दिया, लाइट हाउस हाँ ये मार्केट गिरा दिया। नहीं लेकिन सर, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मतलब ठीक है, करवाया गया। ज़ैनब मार्केट भी उसके बाद ही गए ना, शुरू तो वहीं से किया था। फारूक भाई हालात को समझें, बातों को देखें। हम भी कोर्ट गए थे, समझ जाए आप। अब उनके हुक्म को सर आंखों पे रखना पड़ता है। वसीम भाई आपका टेक आ गया। नाजरीन, खबर है कि वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि गैस और बिजली के बिलों में मरहलावार इजाफा होगा, तो कौम तैयार रहे। मेरे ख्याल से असद उमर साहब, कौम तो याद कर रही होगी साबिक वजीर खजाना को, आपकी जिस तरह की कारकर्दगी है। फारूक भाई क्या कहेंगे? मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाह, अच्छा तुम्हें शेर सुन के बड़े सुकून आ रहे हैं। वाह, कुछ पूछ लो। इसी हवाले से, शेर के हवाले से एक सवाल कर लेती हूँ मैं कि सर, नैब की कारकर्दगी को अगर आप शेर में बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वाह, और आज की जो महफिल है, मैं प्रोग्राम तो नहीं कहूंगा, ये महफिल जम गई है फारूक भाई आपके आने से। हुस्न नजर है आप। देखे ना वहीद भाई, अब कल मैं फैक्ट्री में जॉब के लिए गया। हाँ। उन्होंने कहा आपको जॉब पे हम नहीं रख सकते, आपको तो पेंशन की जरूरत है। मैंने कहा पेंशन शुरू कर दो मेरी, जो धुलाई लगा के। जॉब आप नहीं करोगे तो फिर पेंशन कहाँ से देंगे आपको? उन्होंने कहा जॉब करेंगे, फिर रिटायर होंगे, उसके बाद मिलेगी ना। वसीम साहब, आप आजकल वैसे कर क्या रहे हैं? आपको चाइना वालों ने क्यों बुलाया था? तो वही आजकल तोड़म ताड़ी चल रही है, और इसके अलावा चाइना वालों ने मुझे बुलाया है कि आके देखे, इधर काम करें। मुझे वहाँ से ऑफर आई है। आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? देखें, वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट जो है वो उसका काम उठाना है। उन्होंने कहा कि भाई लड़का काम का है। वसीम साहब, आपको तजावुज़ात का एक्सपीरियंस कब से हो गया? नहीं, तजावुज़ात का अगर वसीम भाई को नहीं होगा तो फिर किसको एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं हामिद, इख्तियारात से तजावुज़ात। ये बात कही है फारूक भाई ने। अच्छा चलें,
मैं और फारूक भाई जब स्कूल साथ जाते थे तो डेस्क पे कब्जा हो जाता था, वो हम खाली कराते थे। ग्राउंड में हमारी पिचों पे लड़के खेलते, हम वहां से खाली कराते। ये खुदा झूठ ना बुलाए तो 5-6 साल तो बड़े हैं मुझसे। वो देखें, आप आपके हम उम्र नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप 5-6 साल बड़े हैं। भाई हम ना हो हमारे बाद फारूक भाई फारूक भाई क्या कहेंगे इस बात पे? नहीं, मैंने तो ये कहा कि भाई ये जो रोक सको तो रोक लो की जगह अगर प्रोग्राम का नाम आप रख दें हम ना हो हमारे बाद, अच्छा, तो मुझे लगता है एक ही मर्तबा चलेगा आपका प्रोग्राम। अच्छा, आपके उन दोस्तों ने जिन्होंने उधार दिया था उन्होंने अभी तक नहीं मांगे? अल्लाह की फजल करम से देखिए कुछ ने तो फारूक भाई मुझे भी नंबर दे दें। फारूक भाई हमें भी दे दें। फारूक भाई 34 रुपए मैंने आपको 1984 में दिए थे। अच्छा, आपने क्या किया था? 34 निकलते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना कि पैसे देने की और लेने की बात। फारूक भाई इल्जाम है या ऐसी? मैं एक पैसा जो इन्होंने लिया हुआ है जिसका भी, मैं उसको वापस करवाऊंगा। बस आप अब फंस गए, आप फंस गए उल्टा। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है लाला की रिपोर्ट का। देखते हैं क्या रिपोर्टिंग ला रहे हैं लाला। बहुत शुक्रिया वहीद आपका। आज जो हमारी रिपोर्ट है वो बड़े सेहतमंदाना रिपोर्ट है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारे लोग कमजोर हैं और उनको चाहिए कि अपने सेहत का ख्याल करें। तो हमने समझा कि आज की जो रिपोर्ट है वो फिटनेस पे होनी चाहिए। इसी हवाले से हम यहाँ पे एक जगह पहुंचे हैं और ये है एलिमेंटानो फंजनाले इटालिया। मेरी ये बात कहने में किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने खुद किए है। अच्छा, हम रिपोर्ट जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा। आई विल इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम, फिटनेस प्रोग्राम, मिस्टर रईस बलोचिया। बलोच रईस बलोच। हाँ, ये इटालियन नहीं है ये। अच्छा सॉरी, बस समझ रहा था सब ये इटाली से मेहमान आए हुए हैं। अच्छा रईस बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं लाला रिपोर्ट में। थैंक यू सर। We have another guest from Italy, Mr. Claudio. कोई बात नहीं, अभी इतने जोश से दिया, सारा ठुस कर दिया है। कोई बात नहीं। Claudio, welcome to my show. Thank you so much. And we have ladies fitness trainer from Italy, Miss Federica. Thank you. Welcome on my show. Thank you. And we have another most dashing and handsome and बाइक मेरे ख्याल से इतनी तेज चलाता होगा ये, जिस तरह के इसने जैकेट पहने हैं। We have Gabriel. Ciao Lola. So thank you, and it's a really pleasure to meet you. Welcome to my show. You're welcome too. And we have also a guest from इटली से। अगर आप पाकिस्तान आए तो वो वहीं पे मिलेगा आपको। मिस्टर तला जतोय, द मैनेजर ऑफ हिट चैलेंज। पता नहीं बॉडी बिल्डर तो नहीं है, हाँ लंबा जरूर है। वेलकम हो गया मेरे शो में। Thank you Lala, thank you for having us here. It's an honor and a pleasure to be here. फेडरिका, how are you? Come va? ये मतलब है how are you? क्या हाल है? Come va? Come va? It's okay. You are good? You are feeling good? Yeah. Okay, so Federica, what is your expertise in health and fitness? फोन बंद कर दो, है क्या करते हैं? I am here to hit for ladies classes. ये सेहत के हवाले से यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग देंगे। Okay, so how are you feeling in Pakistan, Claudio sir? Oh, it's great. I'm very fine. So where you went to enjoy the places? It's a good places. Yes, we have a lot of good places. Yeah. So have you eat our dishes, our culturally dishes, which is very tasty and famous dishes? I'm on diet. Sorry, I forgot you are trainer. One day a week I have a cheat meal. Okay. So I can taste your best dishes. Okay, you are so handsome. You are very beautiful person. Thank you. And I will take Like tips. your mustache. Yeah, it's my natural mustache. And I am using a good oil, like the Rईस बलोच bhai using oil for their mustache. Not really, it's natural. It's natural. Yes. So why not? Everything is natural. My mustaches are fake. It's real. यार खुदा की कसम इसने दिल तोड़ दिया है मेरा। Let me ask you. So how you find Pakistan? So Pakistan, I think, is a really great country. I love to stay here. Okay. The people are really lovely and funny like you. Thank you so much. Thank you so much.
Okay, so what you want to say the people who are not doing exercise and lagarpana, bed तोड़ते हैं घर में, they are all day they are sleeping on bed and getting क्या कहते हैं बीमारी को, क्या getting ill. Move your ass. Move your ass. Move your ass soon as possible as your body. Okay. So how many days you क्या कहते हैं बूट कैंप, हाउ मेनी डेज लगाया एयर कैंप? 1 month. So तला भाई कैसी अच्छी एक्टिविटी मालूम होती है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी एक्टिविटी है वहीद भाई। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान लाला मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में फिटनेस कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ मैंने वही बोला है, यहाँ लोग आलसीपन करते हैं, बेड तोड़ते हैं। वजह यह है कि बेसिकली लोगों को एहसास हो गया है कि सेहतमंद जहन के लिए सेहतमंद जिस्म जरूरी है। सर्टिफिकेट, अबाउट सर्टिफिकेट, people are here taking instant certificate in 2 months and you help करना यार 20 years you do 20 years certificate, oh my god, so very only 20 years. It's a big long time. Yeah. Only 20. And now the problem is that now a trainer said he is a trainer with 2 days certification. भाई मैं ट्रांसलेट कर दूं चूंकि मुझे इटली बहुत अच्छी आती है। ये कह रहे हैं इटली में कि यहाँ पे 2 दिनों में लोग जो है वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं, उनकी बातों में नहीं है। ओके, यस सर। So, Lala sta introducendo noi a questo magnifico evento qui in Pakistan. Siamo davvero orgogliosi di partecipare a questo evento. Ci sta con me Federica e Claudio ed è una fantastica esperienza. Ciao mamma, ciao. Ciao mamma, sei Ciao mamma, ok. E ora do la linea a Lala. सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि तालीम जो है वो बहुत जरूरी चीज है और जिस हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है तालीम का वो भी करनी चाहिए और तालीम के साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत जरूरी है। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ बिग मॉस्किटोज, सो हाउ मेनी बाइट यू गॉट फ्रॉम मॉस्किटो? Zanzare. You can translate to them. मैंने बलोची में बोल दी, समझ गए। You can also speak Balochi. वशत के। Not yet. Not yet. I try to, when I have cheat meal, I try to. Okay. यानी कि आपने कोशिश की मच्छर के पास जाने की कि मुझे काटो, उसने कहा नहीं आप तो बहुत साफ सुथरे और बाहर से आए हो, मैं कैसे काट सकता हूँ? ये आपने यानी कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मच्छर हमें पहचानते हैं ना, लोकल को और बाहर वालों। ओके, तला भाई, टेल मी, डू यू नो नवाज शरीफ और इमरान खान? ट्रांसलेट। नवाज शरीफ को इटली में क्या बोलते हैं? नवाज शरीफ हो, इमरान खान को इमरान खान हो। Sharif è di politicione scorso, adesso Prime Minister di Pakistan, Imran Khan. Tu conosci lui? Oh, of course, so. Imran Khan. It's my friend. Oh, Imran Khan is your friend? And Nawaz Sharif? Nawaz Sharif is not your friend? Yes. Not so well. यार देखो यार, ये कि जो बाहर के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मतलब इमरान खान जो है वो हमारा दोस्त है। इमरान खान टेकिंग सम टिप्स फ्रॉम यू, क्या बोलते हैं उसको? फिटनेस के टिप्स आपसे कभी लिए हैं? ट्रांसलेट कर दो भाई। Has he taken tips from you for the fitness, the Prime Minister Imran Khan? Yeah. Yes. He need? Yes. He need? Yes. I think he don't need. He's a already sportsman. He play very long cricket. लॉन्ग क्रिकेट मीन्स बहुत सारा, इतना सारा किया उसने क्रिकेट। लॉन्ग क्रिकेट मीन्स लंबा क्रिकेट, मतलब सारा नहीं, अपने लंबा क्रिकेट बोला है लाला। अरे तो ये है, अगर आप सोचे तला भाई आप भी माशाल्लाह लंबे हो, आलम चना भी जो है लंबे थे, वो अगर हाथ फैलाते तो लॉन्ग नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हैं?